Good morning, everybody. Today I will talk about aerobic respiration. Aerobic respiration हम लोग बात करेंगे क्रेब साइकिल और टीसीएस साइकिल। तो क्रेब साइकिल टीसीएस साइकिल को डिस्कवर किया था। टीसीएस साइकिल नाम के ऊपर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दैट मीन्स का साइट्रिक एसिड 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी टर्म यूज करते हैं। ये जो रिएक्शन जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। और इसका शुरू कहाँ से होता है? और जो ग्लाइकोलिसिस में क्या फॉर्म किया? पायरुविक एसिड फॉर्म किया। 1 ग्लूकोज मोलेकुल से 2 मोलेकुल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म किया। उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा हम लोग के बॉडी में, अदर प्लांट एनिमल में सब जगह। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगा। दैट मीन्स क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ CO2 होगा फ्रॉम पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम इज द 2 कार्बन कंपाउंड एंड ऑल एंजाइम्स ऑफ Krebs cycle are present in the matrix of the mitochondria and succinate dehydrogenase are present on the inner membrane of mitochondria। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगा, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और रिमूवल ऑफ CO2, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम में क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड्स है। एसिटाइल कोएंजाइम में का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर एक Na+ का रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? एक Na+ का इज रिड्यूस्ड, Na+ इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म NADH+ H+। NAD+ का रिडक्शन होगा तो क्या होगा? NADH+ H+ का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर इंजाइम जो इन्वॉल्व होगा, इंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इंजाइम जो यहाँ पर इन्वॉल्व होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इंजाइम इन्वॉल्व होगा। इसमें कॉम्प्लेक्स टर्म में 3 डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होगा। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और 3 डिफरेंट एंजाइम्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होगा। उसके अलावा डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज ये एंजाइम होगा। और तीसरा एंजाइम जो होगा डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। ये 3 डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ रिक्वायर्ड होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फ्रॉम पायरुविक एसिड। यहाँ पर को फैक्टर का भी जब कोएंजाइम्स पर नीड होगा। यहाँ पर कोएंजाइम्स के फॉर्म में क्या चाहिए? TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट, NAD+ की जरूरत पड़ेगा। उसके अलावा कोएंजाइम ये, उसके अलावा क्या पड़ेगा? कोएंजाइम में FAD और एंड क्या है? लिपोएट, ये 5 डिफरेंट कोएंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड 2 मोलेकुल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म किया था और इन ग्लाइकोलिसिस उसका यूटिलाइजेशन होगा। तो 2CH3 C++O COOH, दिस इज द पायरुविक एसिड। पायरुविक तो 2 NAD+ का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर एंजाइम जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम की नीड होगा और ये कोएंजाइम भी जरूरत पड़ेगा सारा चीज। उसके बाद क्या फॉर्म करेगा? 2 मोलेकुल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में 2CH3 CO कोएंजाइम A प्लस 2 NADH प्लस 2H+ का फॉर्मेशन होगा। 2 NADH प्लस H+ का फॉर्मेशन होगा। तो ये दिस इज द एसिटाइल कोएंजाइम, दिस इज द
स्टाइल को एंजाइम में, एंड दिस इज द पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। एक बार और देखते हैं, क्रेब्स साइकिल ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्रेब्स साइकिल हैंस क्रेब इसको डिस्कवर किए थे, इसलिए इसको इनके नाम पर दिया गया। और इस साइक्लिक रिएक्शन होता है इसलिए साइकिल टर्म इसकी है। और टीसीएस साइकिल में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है साइट्रिक एसिड होता है। इस साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर जो ऑल एंजाइम, जो भी क्रेब साइकिल में जो एंजाइम्स की नीड होगा, ऑल एंजाइम्स आर फाउंड इन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आर प्रेजेंट ऑन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड होगा। दैट मींस का ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम पायरुविक एसिड टू फॉर्म एस्टाइल कोएंजाइम ए। एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्म करेगा। यहाँ पर एंजाइम की जरूरत पड़ेगा, वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स हुआ, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज हुआ, डाइहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज और डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर NAD+ का रिड्यूस होकर क्या होगा, NADH+ H+ का फॉर्मेशन हुआ। तो ग्लाइकोलिसिस, एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 मोलेक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड इज फॉर्म। तो दिस इज द पायरुविक एसिड, 2 मोलेक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ 2 NAD+ का रिडक्शन होगा। तो क्या होगा, एस्टाइल कोएंजाइम में फॉर्म किया और 2 NADH+ H+, और यहाँ पर क्या होगा, 2 मोलेक्यूल ऑफ CO2 भी रिमूव होगा। 2 मोलेक्यूल ऑफ CO2 भी रिमूव होगा, क्योंकि मैंने एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकलेगा, तो 2 पायरुविक एसिड लिए तो 2 CO2 मोलेक्यूल यहाँ पर रिमूव होगा। तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिमूवल ऑफ CO2, दैट मींस ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा फ्रॉम किस, पायरुविक एसिड। अब क्या होगा, इसके बाद क्रेब साइकिल स्टार्ट होगा। तो क्रेब साइकिल जो स्टार्ट होगा और एस्टाइल कोएंजाइम में फॉर्म करेगा ये और ऑक्सियल स्टेट से, ठीक है। तो आगे हम लोग क्रेब साइकिल का साइक्लिक रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर 2 NADH फॉर्म किया है, ये भी, इसका भी कहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा। फिर क्रेब साइकिल में भी NADH फॉर्म करेगा और पायरुविक FADH2 भी फॉर्म करेगा। ऑल गोज टू इनसाइड द electron transport system. Electron transport system takes place in the F1 particles of mitochondria. ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ऑक्जेलो स्टेट, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो स्टेट हुआ, और ऊपर से क्या है, स्टाइल कोएंजाइम जो अभी फॉर्म किया है, स्टाइल कोएंजाइम ए। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, ये क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड था, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 और 2 क्या होगा, 6 कार्बन कंपाउंड हुआ। तो 6 कार्बन कंपाउंड हुआ। तो इससे क्या होगा, साइट्रेट का सिंथेसिस होगा। ये क्या होगा, साइट्रेट का सिंथेसिस होगा। ये दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म करेगा। 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म किया, और यहाँ पर साइट्रेट सिंथेज, यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा क्या होगा, साइट्रेट सिंथेज। यहाँ पर एंजाइम साइट्रेट सिंथेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो क्या बना, एस्टाइल ऑक्जेलो स्टेट और एस्टाइल कोएंजाइम से साइट्रेट का सिंथेसिस हुआ। साइट्रेट इज 6 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा, इस पर एकोनाइटेज एंजाइम एक्ट रहेगा। इस पर क्या होगा, एकोनाइटेज, साइट्रेट पर एकोनाइटेज एंजाइम एक्ट करेगा, और यहां से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो क्या होगा, आइसो साइट्रेट का फॉर्मेशन, सिस एकोनाइटेट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा, सिस एकोनाइटेट का फॉर्मेशन हुआ, और सिस एकोनाइटेट पर फिर क्या है, एकोनाइटेज एंजाइम एक्ट करेगा। फिर इस पर क्या होगा, एकोनाइटेज, इस पर क्या होगा, एकोनाइटेज एंजाइम एक्ट करेगा। तो आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर जो H2O जो निकला था फिर चला आएगा, और क्या बनेगा, आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। ये भी क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा, इस पर इससे फिर क्या होगा, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट का फॉर्मेशन होगा।
इससे क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन यही होगा। आइसोसाइट अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट फॉर्म किया और यहाँ पर आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट किया और यहाँ पर क्या होगा, एक NAD प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा और क्या होगा, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा। NADH प्लस H प्लस फॉर्मेशन, दैट मीन्स क्या, यहाँ पर फॉर्म आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो फॉर्म किया, यहाँ पर एक NAD प्लस का रिडक्शन होगा और NADH प्लस H प्लस फॉर्म कर गया। ये सब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से क्या बनेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ये फॉर्म करेगा। यहाँ पर क्या होगा इससे, दिस इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म करेगा और यहाँ पर क्या, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म किया और क्या माने एंजाइम एक्ट करेगा और क्या होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, अनदर मोलिक्यूल ऑफ NAD प्लस का रिडक्शन होगा और क्या बनेगा, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होगा। NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर अभी तक 2 NADH का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम में फॉर्म कर चुका है, अब इससे सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा, सक्सिनेट का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट जो फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, यहाँ पर एंजाइम एक्ट करेगा और क्या होगा, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, इसमें सक्सिनेट जो फॉर्म करेगा, यहाँ पर एनिमल की हम बात करेंगे तो GDP और प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट की बात करेंगे तो ADP और एनिमल की बात करेंगे तो GDP। इसका क्या होगा, इससे क्या बनेगा, ATP बनेगा या GDP बनेगा, GTP फॉर्म करेगा। एनिमल में क्या होगा, GTP फॉर्म करेगा, प्लांट में ATP का सिंथेसिस, माने दैट मींस क्या, अगर प्लांट की बात करेंगे तो ATP फॉर्म करेगा और एनिमल में GTP फॉर्म करेगा। GTP से फिर क्या होगा, ATP का सिंथेसिस होगा और ये डायरेक्टली यूटिलाइज हो जाएगा। तो सक्सिनेट फॉर्म किया, अब सक्सिनेट से क्या होगा, फ्यूमेरेट का सिंथेसिस होगा। इससे क्या होगा, फ्यूमेरेट फॉर्म करेगा, फ्यूमेरेट फॉर्म करेगा और फ्यूमेरेट फॉर्म करेगा। यहाँ पर क्या होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर एंजाइम जो एक्ट करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट किया और इस सक्सिनेट से फ्यूमेरेट जो फॉर्म किया, यहाँ पर एक FAD प्लस का, एक FAD का क्या होगा, रिडक्शन होगा और क्या बनेगा, FADH2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक, यहाँ पर एक FADH2 बन गया। अब फ्यूमेरेट से फिर फॉर्म करेगा कौन, अब माइलेट फॉर्म करेगा। इससे फिर फ्यूमेरेट से क्या फॉर्म करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इससे क्या बनेगा, माइलेट फॉर्म करेगा और यहाँ पर फ्यूमरेज, यहाँ पर क्या होगा, फ्यूमरेज एंजाइम एक्ट करेगा और फिर माइलेट से क्या फॉर्म करता है, ऑक्जेलो स्टेट फॉर्म करता है और यहाँ पर क्या, माइलेट डिहाइड्रोजिनेज, माइलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और यहाँ पर फिर क्या होगा, एक NAD प्लस का रिडक्शन होगा और एक NAD प्लस का रिडक्शन हो रहा है और क्या फॉर्म किया, NADH प्लस H प्लस, NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स इस क्रेब साइकिल में क्या हुआ, और 3 NAD प्लस यहाँ पर फॉर्म किया, एक NAD प्लस, एक NADH प्लस, दूसरा
दूसरा NADH प्लस, तीसरा यहाँ पर फॉर्म किया, तीसरा NADH यहाँ पर फॉर्म किया, तो और एक FADH2, तो और एक ATP या GTP, तो हम यहाँ पर एक क्रेब साइकिल में कितना बना, और ये 3 NADH यहाँ पर फॉर्म करा और एक FADH2 और एक ATP और GTP। और अभी जस्ट पहले पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम फॉर्म कर रहा था, तो एक पायरुविक एसिड से एक एस्टाइल कोएंजाइम बनने में एक NAD प्लस का रिडक्शन और NADH, तो एक वहां पर एक क्रेब साइकिल की हम बात करेंगे तो 4 NADH, 1 2 3 यहाँ पर हुआ, और एक पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम बना, तो 3 1 4 NADH प्लस H प्लस फॉर्म किया, और एक FADH2 फॉर्म किया और एक ATP। तो यहाँ पर क्रेब साइकिल कितना होगा, 2 क्रेब साइकिल होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक एस्टाइल कोएंजाइम से साइक्लिक रिएक्शन होगा, 2 एस्टाइल कोएंजाइम तो 2 साइक्लिक के पूरा रिएक्शन होगा, तो एक पूरा कितना एस्टाइल कोएंजाइम क्या है, एक क्रेब साइकिल में 4 NADH और एक FADH2 और एक ATP, तो क्या है तो 2 क्रेब साइकिल हो तो 8 NADH फॉर्म करेगा, 2 FADH2 फॉर्म करेगा और 2 ATP या GTP डायरेक्टली फॉर्म करेगा। तो एक NADH का फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो 3 ATP फॉर्म करेगा, और एक FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 NADH हुआ, तो एक NADH में कितना हुआ, 8 × 3 24 ATP होगा, और 2 FADH तो 2 × 2 4 ATP 28 और 4 24 और 4 28 हुआ, और 2 ATP डायरेक्टली फॉर्म है और इनडायरेक्टली GTP का फॉर्म कर रहा था। दैट मींस क्या, इन क्रेब साइकिल फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना होगा 30 ATP का सिंथेसिस होता है। तो ये जो यहाँ पर NADH जो फॉर्म किया, NADH फॉर्म किया, यहाँ पर भी NADH फॉर्म कर रहा है, ये FADH2 फॉर्म किया, यहाँ पर भी NADH फॉर्म किया, ये सब का जो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन जो होगा, दिस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वहां पर क्या होगा, ATP जनरेट होगा और उस ATP को लिविंग सिस्टम यूटिलाइज करता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर हम लोग मॉडर्न इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे, प्लांट का अलग देखेंगे, एनिमल का अलग देखेंगे। एनिमल में ग्लाइसेरोफॉस्फेट सटल प्रेजेंट होता है और माइलेट सटल प्रेजेंट होता है, उसकी हम भी बात हम करेंगे। जहां पर ग्लाइसेरोफॉस्फेट सटल प्रेजेंट होगा जिस टिश्यू में, वहां पर 2 ATP कम जाता है, और जहां पर माइलेट सटल प्रेजेंट हो वहां पर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो ATP फॉर्म करना चाहिए उतना फॉर्म करता है, 38 ATP बनता है। नॉर्मली प्लांट में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 ATP बनेगा, और एनिमल में जहां पर ग्लाइसेरोफॉस्फेट सटल प्रेजेंट है वहां 36 ATP, और जहां पर माइलेट सटल प्रेजेंट है वहां पर 38 ATP बनेगा। तो माइलेट सटल और ग्लाइसेरोफॉस्फेट सटल की कहाँ जरूरत पड़ता है, जो ग्लाइकोलिसिस में जो NADH जो फॉर्म किया उसका ब्रेकडाउन, उसका ऑक्सीडेशन होता है थ्रू ग्लाइसेरोफॉस्फेट सटल और माइलेट सटल। ये दिस इज द फिगर क्रेब साइकिल, क्रेब TCA साइकिल और क्रेब साइकिल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।